क्या आप कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को फुल जिंदा दिली के साथ में जीना चाहते हैं? वेल, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंफर्ट जोन क्या है और हम और आप कंफर्ट जोन में कैसे चले जाते हैं विदाउट जाने कि हम कंफर्ट जोन में पहुंच चुके हैं, और फिर कंफर्ट जोन से 3 स्टेप में कैसे बाहर आना है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट गेट इनटू द गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ जुड़े हैं और मेरा नाम है रवि सचान एंड आई रियली वेलकम यू इन दिस वीडियो विद मी। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स टॉक अबाउट कंफर्ट जोन है क्या। सी, कंफर्ट जोन का मतलब जो लोग समझते हैं कि मैं कितने घंटे काम करता हूं, कितने घंटे सोता हूं, ये है रियल कंफर्ट जोन। नो, दिस इज नॉट कंफर्ट जोन। आप कितने घंटे काम करते हैं, कितने घंटे सोते हैं, क्या करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर व्हाट इज कंफर्ट जोन इज ऑल अबाउट। कंफर्ट जोन का सिंपल मतलब है, अगर आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, इफ यू डोंट हैव क्लैरिटी इन योर लाइफ, और आपका कोई अपना क्लियर कट गोल नहीं है, इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका लाइफ में कोई लक्ष्य है, कोई आपका गोल है, तो आप कंफर्ट जोन में नहीं हो। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप कंफर्ट जोन में हो बस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कंफर्ट जोन में हो या नहीं हो। बाय द वे, एज पर वन सर्वे, 95 to 98% लोग जीवन में कंफर्ट जोन में जिंदगी जी रहे हैं और उनको पता भी नहीं है मेरे दोस्त कि वो कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो 4 साल पहले जब मैं लाइफ में अपने आप को चेंज करने का निर्णय लिया, उसके बाद में लाइफ किसी और ट्रैक पे आई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कंफर्ट जोन में हम कैसे चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। दोस्तों, दो बातें बोलूंगा, एक है देसी भाषा और दूसरी है थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म। तो पहले मैं देसी भाषा में समझाता हूं। देसी भाषा में बोलते हैं खरबूजा खरबूजे को रंग देख, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है दोस्तों कि हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, हमारे कलीग, हमारे नेबर, पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव्स, और हमारे दोस्त, फ्रेंड। इन चार लोगों से हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं, राइट? तो क्या होता है, हम इनको देखते हैं और इन लोगों को देख के, इनकी जिंदगी को देख के, इनकी लाइफस्टाइल को देख के हम अपने आप को इनके हिसाब से ढालने का प्रयास करते हैं सबकॉन्शियसली। हमें पता नहीं होता कि हम कर रहे हैं, बट अंदर अंदर सबकॉन्शियसली हम इनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये साइकोलॉजिकली हम ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं। अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे मानव सभ्यता का उत्थान हुआ है, हाउ द ह्यूमन बीइंग हैज बीन इवोल्यूटेड, तो आप पता लगाएंगे कि एक दूसरे को देख देख के हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। ये साइकोलॉजिकल टर्म है। हम एक दूसरे को देख के और फिर उनकी तरह बनना चाहते हैं। ये खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब इसी को थोड़ा सा साइकोलॉजी की टर्म में समझा देता हूं। बात वही है, इसको बोलते हैं इम्पास्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम, इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये है, आप इस शब्द में मत जाइए, आप इसका केवल समझ लीजिए मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम दूसरों के जैसे दिखना चाहते हैं, दूसरों की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, दूसरों की गाड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं। कौन सी गाड़ी से? तो मार्केट में क्या ट्रेंड चला हुआ है, क्या फैशन चला हुआ है, किस तरह के फिल्म स्टार, क्रिकेटर और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हम उनको फॉलो करना चाहते हैं, जाने और अनजाने। और फिर उसी तरह से जो हमारे आसपास लोग भी हैं, उन्हीं की वो लोग किसको फॉलो करते हैं, वो क्या देखते हैं, वो कौन सा सीरियल, वो शाम को कौन सा टीवी सीरियल देखता है, वो शाम को कौन सा ब्रांड पीता है, ये सब हम देख के अपने जीवन में लाना चाहते हैं। और बचपन से ऐसी हमारी होती है अपब्रिंगिंग। तो कैसे हम कंफर्ट जोन में गिरते हैं? यही सब देख के कि लोगों की लाइफ में गोल तो है नहीं, उनके लाइफ में लक्ष्य तो कोई है नहीं, तो चलो यार मेरी जिंदगी भी अगर ऐसी है तो कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, जिंदगी चल रही ना, लाइफ ठीक है ना, सेट है ना यार, अपना तो सेट, मामला सेट हो गया ना, गाड़ी हो गई, मकान हो गया, और बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी लाइफ में, और ठीक है, मतलब देखो लोग, जिंदगी ठीक है। ये है ट्रैप, जिसकी वजह से आप और हम कंफर्ट जोन में गिर जाते हैं और पता नहीं चलता। अब समाधान, इसका समाधान बताऊंगा। सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्ट जोन में रहकर अपने जीवन का फुल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि अगर आप कंफर्ट जोन में बने रहेंगे और आप अपने आप को कंफर्ट जोन से लेके बाहर नहीं आओगे, और फिर जब आप लाइफ के लास्ट मुकाम में पहुंचेंगे, जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुंचेंगे, तो आपको रिग्रेट होगा? क्या आपको ऐसा लगता है? ये दोनों सवालों का जवाब मेरे दोस्त
आप इस वीडियो को देखने के बाद में शांति से ठंडे दिमाग से बैठ के पानी में सर पे थोड़ा ठंडा पानी डाल के सोचिएगा, नहीं तो ठंडा ठंडा कूल कूल जो तेल आता है वो लगा के दिमाग में ठंडे दिमाग से सोचना इन दोनों सवालों के जवाब कि क्या आपको रिग्रेट होगा और क्या आप इस जोन में रह के अपनी जिंदगी का पोटेंशियल जी सकते हैं। जवाब अगर ना हो तो जो मैं आप आगे बताने वाला हूं उसको कर लीजिएगा, और अगर जवाब आपका हाँ है, आप कहते हैं लाइफ में सब कुछ ठीक है, सर है, कोई टेंशन नहीं है, तो आपकी मर्जी है, लाइफ आपकी है। अब कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, केवल 3 स्टेप में आपको काम करना है, चौथा स्टेप नहीं है, 3 स्टेप में अगर फोकस कर लेंगे तो अगले 1 से लेके 3 महीने से लेके 6 महीने से लेके 9 महीने से लेके 1 साल के अंदर आपकी लाइफ एक अलग ट्रैक पे होगी। ये मेरा आपसे वादा है। कैसे? मैंने इसको अपने जीवन में इस्तेमाल किया, अपना जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, जिनको मैं कोच करता हूँ, जैसे सेल्स कोच और माइंडसेट कोच, उनकी लाइफ में मैंने इसको इस्तेमाल करवाया है। सो ट्राइड एंड टेस्टेड है। पॉइंट नंबर 1, अपने लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य विहीन जीवन, देखिए मैं थोड़ी सी बात बोल रहा हूं, सकता है आपको कड़वी लगे, लेकिन मुझे मेरी बात का मतलब समझिएगा, उसके दूसरी तरफ मत जाइएगा। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि जिस मनुष्य का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वो मनुष्य पशु के समान है। ये शास्त्रों में लिखा है, मेरा आइडिया नहीं है। और जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे तो एकदम दंग रह गया, अरे ये क्या बात करता है, किसने लिखा? भाई मैं बड़ा नाराज हो गया, ऐसा कैसे लिख दिया इसने। लेकिन एक्चुअली में बात सच है, 100% सत्य बात है ये, कि मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है। अगर मनुष्य योनि में आके अगर हमने जीवन में कुछ अपना लक्ष्य बना के काम ना किया तो फिर भगवान ने हमें इंसान बना के बहुत बड़ी गलती कर दी। तो पहला काम, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, जीवन में कोई उद्देश्य बनाइए। उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, अपना लक्ष्य बनाइए, अपने उस लक्ष्य को गोल में कन्वर्ट कीजिए। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा गोल कार्ड है, पर्सनल गोल कार्ड, ये मेरे 5 गोल लिखे हुए दिख रहे हैं आपको। ये मैं इसको रोज सुबह शाम देखता हूं, इनको लिखता भी हूं, पढ़ता भी हूं। पहला काम, अपना लक्ष्य बनाइए, क्लैरिटी लेके आइए लाइफ में। थोड़ा सा ना, जब आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो क्लैरिटी आते ही आपकी लाइफ में अर्जेंसी आ जाएगी, और अर्जेंसी आते ही आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे। फिर आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए टेक्निक बाद में आती है, टेक्निक बाद में आती है, स्किल बाद में आती है, पहले विल आती है। जहां पे चाह वहां पे, इफ देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे। वे बाद में आएगा, विल पहले आएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए संगत जो आपकी एसोसिएशन है, जहां पे आप उठते बैठते हैं, वो बहुत पावरफुल होती है। आपकी जो एसोसिएशन और एनवायरमेंट है वो आपके विल पावर से बहुत ज्यादा है। विल पावर जिसको हम इच्छा शक्ति बोलते हैं, डिटर्मिनेशन पावर बोलते हैं, एसोसिएशन और एनवायरमेंट की इतनी पावर है कि आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे आप मंदिर में जाइए, आप ना चाहते भी आपके अंदर अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा ना। और आप किसी क्लब बार में चले जाइए, ना चाहते हुए भी आपके अंदर गलत विचार आना शुरू। आप वही हो, अंतर किस बात का है, माहौल का, किस जगह आप पहुंच गए, ऐसा ना। तो अपनी एसोसिएशन जो है, थोड़ा अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, वो लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनका जीवन में लक्ष्य है, जो लाइफ में इंस्पायर है और कहीं जा रहे हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है 95 to 98% लोग, वो उनका लाइफ में कुछ अपना लक्ष्य गोल नहीं है, तो फिर ऐसी ही बातें करते रहते हैं, करेक्ट। तो चेंज योर एसोसिएशन टू द राइट पीपल। पॉइंट नंबर 1, गेट क्लैरिटी अबाउट गोल। पॉइंट नंबर 2, चेंज योर एसोसिएशन, बिकॉज संगत जो है वो उससे आपकी रंगत बनती है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए, इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। क्या मतलब होता है इसका? देखिए इंसानी जो नेचर होता है ना, उसमें आलस कूट कूट के भरा है, खासकर कलयुग के समय में, मंद सुमंद मते हुआ है, कूट कूट के आलस भरा हुआ है। हम चीजों को टरकाना चाहते हैं। जब आपको कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है और आप उसके जवाबदेही रहेंगे कि एवरी वीक आपको पता है क्या करना है, और नहीं किया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे पहले हम लोग बच्चे थे तो हमें दिया था ना, वी यूज्ड टू गेट द असाइनमेंट, होमवर्क। ऐसे ही एवरी वीक का अपना होमवर्क सेट कर लीजिए, और जिसको आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाते हैं उसके सामने जवाब दे रही है। अपनी ईगो को डाल लीजिए जेब में, ईगो रखिए अपने जूते के नीचे। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है तो ईगो को अपने जेब में डाल लीजिए, और बी अकाउंटेबल टू द पर्सन। बेस्ट पर्सन कौन होता है जो आपको अकाउंटेबल बना सकते हो? अपना मेंटोर या कोच। अगर लाइफ में आपको कोई मेंटोर और कोच नहीं है तो इसका मतलब ये है कि या तो आप ऑलरेडी बहुत टॉप पे पहुंच चुके हैं, लाइक आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं, आपको जरूरत नहीं है। और दूसरा, या तो फिर आप मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं और आपकी ईगो जो है वो आपके अलाउ नहीं करती है। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं तो फिर तो आई एम श्योर कि भाई दैट्स ग्रेट, योर लाइफ इज गुड, ग्रेट। पर अगर आप बीच में हैं और आप चाहते हैं कहीं जाना, तो एक मेंटोर या कोच पकड़ लीजिए। मेंटोर और कोच में अंतर क्या होता है? मेंटोर वो होता है जिसको आप
डेडिकेटली फॉलो करना चाहते हैं। मेंटर मींस वो ऑलरेडी आप लाइफ में सक्सेसफुल है और बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। बट कोच का मतलब ये नहीं कि हो सकता है कोच आपसे कम सक्सेसफुल हो, बट फिर भी कोच आपकी हेल्प कर सकता है, बिकॉज कोच की स्पेशलिटी होती है आपको पुश करना, आपसे काम करवाना एंड आपसे अकाउंटेबिलिटी लेना। गॉट इट? तो ये तीनों चीजें बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दी। अगर आप कोई राइट कोच अपनी लाइफ में मेंटोर ढूंढ रहे हो, तो जिस पर्सन को आप देख रहे हो यानी रवि सचान, आप इंडिया के लीडिंग सेल्स कोच को सुन रहे हो, जिसने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं। एक बुक है सेल्स का सिकंदर, लेट मी फाइंड इट आउट। या सेल्स का सिकंदर इज द बुक व्हिच आई हैव रिटन लास्ट 2 साल पहले। If you want to take your business and you want to, if you want to take your business to the next level and you want to get out of your comfort zone, then I'm offering a one-on-one growth consulting one-to-one with me, जहां पे मैं आपको बताऊंगा प्रूवन मॉडल 3 स्टेप में how you can take your sales and business and life to the next level, but only condition if you are serious then come, otherwise please don't waste your time। और आप मेरे YouTube में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। You can subscribe this channel and you can like, you can show me the thumbs up। Also today I just came to know that Milkha Singh, the legend, living legend Milkha Singh sir has passed away। I would pray to you and urge you, please watch like practice silence for 2 minutes for him। And I still remember when I met him first time, in fact Milkha sir gave his word for my book Sales Ka Sikandar, and I met him 2 years back at his house। Such a humble man, and I would say only one thing, that people like Milkha Singh are born in once in a, like once in a, what I say, युग, राइट? तो ऐसे धावक, ऐसे ह्यूमन बीइंग कभी कभी संसार में आते हैं और बहुत कुछ करके बहुत कुछ हमें देके चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ जुड़े हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस।